नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने प्लेटफॉर्म एनसीईआरटी बाय विक्रम पर। तो एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन के वीडियो स्पेशल बनाए जा रहे हैं मेरे साथी अध्यापकगण के लिए और जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं उनके लिए। तो यदि आपको किस प्रकार से पढ़ना है, ये सारी चीजें जाननी है कि हमारे चैनल पे कौन सा विषय कहाँ पे मिलेगा, तो आप एक बार इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देख लें। तो चलिए आज का हमारे पाठ की शुरुआत करते हैं। पार्ट 1 हमने पढ़ लिया था, आज हमें पढ़ना पार्ट 2, मतलब जहां तक हमने कल पढ़ा था उससे आगे हम आज पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो हमें स्टेट ऑफ वाटर पढ़ रहे थे, पानी के रूप पढ़ रहे थे। तो उसके बारे में हमने जान लिया था कि पानी के 3 रूप हैं आपके, सॉलिड, लिक्विड, गैस। ठीक है, आपका आइस है, आपका वाटर है और आपका वेपर है। ये 3 रूपों के बारे में हमने पढ़ लिया था। और आज हमें पढ़ना है एक मिस्ट्री के बारे में कि आपको एक रहस्य आपको दिया गया है और वो रहस्य हम मिलके सुलझाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट डे आवी थिरो एंड देयर फ्रेंड डिसाइड टू मेक ए लेमोनेड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। दे टेक ए कोल्ड वाटर इन द ग्लास टम्बलर एंड ऐड आइस क्यूब इनटू इट। कि वो क्या करते हैं कि अगले दिन उन्होंने शिकंजी बनाने की ट्राई किया कि चलो शिकंजी बनाते हैं। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि एक गिलास लिया, आपका गिलास में क्या कि बर्फ के कुछ टुकड़े डाल दिए। ठीक है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स दे नोटिस समथिंग एक्साइटिंग अबाउट द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। कि जो आपका गिलास था ना, ठीक है, तो उसके आउटर सरफेस पे यहाँ बाहर की साइड पानी के कण लगे हुए थे, पानी के मॉलिक्यूल्स थे आपके, यहाँ पर पानी बाहर उसको दिख रहा था। लेट्स फाइंड आउट बाय कंडक्टिंग ए सिमिलर एक्टिविटी आवरसेल्फ। कि आइए हम भी एक एक्टिविटी करते हैं और इस चीज को जांचने की कोशिश करते हैं कि ये पानी बाहर से क्या आया। सभी बच्चे हैरान हो गए, क्या ये ग्लास फूटा हुआ है भाई? ये जो पानी बाहर आ गया, थोड़ा सा पानी जहां उन्होंने टेबल पे रखा था उसके ऊपर भी था, कि पानी कहाँ से आ गया अभी? हमने तो इसमें बर्फ अंदर डाली थी, बाहर तो नहीं डाली कोई। तो ये सस्पेंस वहां पे क्रिएट हो गया और सारे बच्चे हैरान, और आप भी सोच रहे होंगे कि पानी वो कहाँ से आया। तो आइए हम भी एक एक्टिविटी करते हैं। ये देखिए पानी की बूंदे। टेक कोल्ड वाटर इनटू ए ग्लास टम्बलर। कि आप एक गिलास में क्या कर लीजिए, पानी ले लीजिए, बिल्कुल ठंडा चिल्ड पानी ले लीजिए। एड ए फ्यू आइस क्यूब इनटू ए ग्लास एंड शुगर फिगर। इसमें क्या कीजिए, थोड़ी सी आपकी बूंदे, सॉरी, जो बर्फ के टुकड़े हैं वो डाल दीजिए। लीव इट इन अनडिस्टर्ब्ड फॉर 5 मिनट्स एंड ऑब्जर्व इट। इसको क्या कीजिए कि किसी प्रकार से मत से छेड़िए, बिल्कुल आप रख लीजिए और उसको सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए, उसको आप सिर्फ देखते रहिए। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन एंड द क्वेश्चंस। कि आपके जो ऑब्जर्वेशंस है और आपके दिमाग में जो क्वेश्चन आए उनको आपको टेबल 8.1 में लिखना है। You can also touch the outer surface of the glass tumbler to feel if there is any change। तो आप क्या कर सकते हैं, इसके आपको टच करके देख सकते हैं बाहरी सरफेस को, क्या कुछ आपको फर्क नजर आ रहा है। You may have many observation and questions here। तो आपके मन में बहुत सारे आपने अनुभव किया होगा, देखी होंगी चीजें बदलती हुई, और आपके मन में क्वेश्चन भी आया होगा। तो वो आपको टेबल में लिखना है कि आपने कोई बदलाव देखा और आपके मन में कोई क्वेश्चन आया या फिर नहीं आया। तो आपने देखा होगा कि आपकी जो बूंदे हैं वो आपकी, पहले आपका जो धुंधला होना स्टार्ट हुआ, तो ये धुंधला क्यों हुआ? सॉरी फॉर डिस्टरबेंस। कि ये जो था ना, आपका ग्लास स्टार्टिंग में क्या हुआ, धुंधला होना स्टार्ट हो गया। तो आपने वंडर किया कि ये धुंधला कैसे हो गया अभी आपका। ठीक है, फिर सम ड्रॉप्स आप सीधा कर लीजिए कि आपने एक ही चेंज देखा कि धीरे धीरे आपकी वाटर की लेयर आ गई थी, आपकी एक वाटर की सतह बन गई थी आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास, जो ग्लास है उसके बाहरी सरफेस पे। और आपके माइंड में यही क्वेश्चन आया, वेयर डज द वाटर कम्स, कि पानी कहाँ से आया आता है ये बाहर में वाला। ठीक है, one observation that arise in Avi's mind is there are some water droplets appearing on the outer surface of the glass tumbler। की ऑब्जर्वेशन क्या है इसके में कि क्या ऑब्जर्वेशन किया, देयर आर सम वाटर ड्रॉपलेट्स, छोटी छोटी पानी की बूंदे हैं आपकी, अपीयरिंग ऑन द आउटर सरफेस ऑफ द ग्लास टम्बलर। जो आपका ग्लास था उसकी बाहरी सरफेस पे क्या पानी की छोटी छोटी बूंदे थी। इनिशियली वाटर ड्रॉपलेट्स आर डिपॉजिट्स एंड द ड्रॉपलेट्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म बिगर ड्रॉप्स। की स्टार्टिंग में छोटी छोटी थी
फिर जैसे जैसे टाइम बीतता गया तो ड्रॉपलेट्स क्या हो गई आपकी बड़ी हो गई। यू कैन आल्सो ट्राई द अबव प्रोसेस विद ए मेटल कंटेनर की। आप यहाँ कांच का गिलास लिया है ना, तो यहाँ पे आप मेटल मतलब आपका स्टील का, आपके घर में जो धातु के बने गिलास होते हैं ना, उनसे भी, या फिर इनके अलावा कोई भी बर्तन आप यूज कर सकते हैं। यू आल्सो बी क्यूरियस अबाउट वेयर द वाटर ड्रॉपलेट्स केम फ्रॉम। और अब आपके मन में जिज्ञासा होगी, क्यूरियोसिटी बुक है ना, तो आपके मन में जिज्ञासा होगी कि वो पानी की बूंदे कहाँ से आई है। चीजें क्लियर? कोई डाउट आपके मन में? अगर डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं अभी। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स, राइट डाउन द पॉसिबल रीजन। तो अब आपको अपने दोस्तों के साथ क्या करना है, डिस्कस करना है कि ये पानी की बूंदे आई कहाँ पे है। ठीक है, तो इसने कहा कि जो पहला, मे द आइस हैज कम आउट ऑफ द ग्लास टम्बलर एंड मेल्टेड। तो इसने कहा कि शायद बर्फ ही बाहर आ गई होगी और वही पिघल गई होगी। तो दूसरा क्या कहेगा, तीसरा क्या कहेगा, चौथा क्या कहेगा, इस प्रकार आप कारण लिख लीजिए कि क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो यहाँ पे यू मे हैव वेरियस पॉसिबल रीजन, कि आपके पास अलग अलग कारण होंगे कि पानी कहाँ से आया होगा। कई कहेंगे पानी अंदर वाला ही बाहर आ गया होगा, कई कहेंगे जो ग्लास है वो आपका लीकेज है। ठीक है, ये सारी चीजें। यू मे एग्री और डिसएग्री विद द रीजंस ऑफ द अदर, कि आप उसके जो रीजन आपको बताएगा, जैसे मैं कह दूं कि बर्फ बाहर आ गई उछल के, तो आप उससे सहमत भी हो सकते हो और ये नहीं भी। सिर्फ आपको क्या कारण लिखने हैं कि कारण क्या हो सकते हैं। आवी एंड थीरव आर्ग्यूड विद ए चेन ऑफ रीजंस। जो आपके आवी और ये हीरो है, ये दोनों क्या करते हैं, आर्ग्यूमेंट करते हैं, तर्क वितर्क करते हैं कि ऐसे हो सकता है, नहीं ऐसे हो सकता है। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द पॉसिबल रीजन मेंशन इन पीक 8.4। 8.4 में क्या रीजन दिए गए हैं। अब देखिए भी, अभी आगे कहती, आई थिंक दैट सम ऑफ द वाटर मे हैव सिप्ड आउट फ्रॉम द ग्लास टम्बलर, कि उसमें गिलास के अंदर से बाहर आ गया होगा, सिप्ड मतलब रिस के आ गया होगा, मतलब ग्लास लीकेज है, इसने कारण ये दिया। No, it cannot shift the level of the water in the glass tumbler has not decreased। कि जो लेवल है ना पानी का, इसने कहा कि, देखिए ध्यान से, उसने कहा कि ये ग्लास है और ये प्लेट है, यहाँ पानी आ गया थोड़ा सा, यहाँ पे भी लगा हुआ है, तो ये कहते हैं कि इस ग्लास में शायद थोड़ा सा लीकेज है और ये पानी इसके अंदर से आ गया। लेकिन ये कहता है कि जो लेवल है ना, पानी कितना था, अब भी इतना ही ग्लास में, अगर इसके अंदर से आता ना तो क्या होता कि पानी थोड़ा सा तो कम होना था लेवल, लेकिन पानी उतना ही है। इट माइट हैव डिक्रीज बट मे नॉट बी सिग्निफिकेंट इनफ टू बी सीन। उसने, अब ये कहते हैं कि हो सकता है कि जो बदलाव आया ना, पानी जो आया वो थोड़ा सा बाहर आया है, इसलिए जो पानी का लेवल चेंज हुआ ना, वो बहुत छोटा सा हुआ है और हम उसे महसूस नहीं कर सकते, हम उसे ऑब्जर्व नहीं कर सकते कि पानी यही आया। With a tall and a narrow bottle, even a slight change in the level of the water is noticeable। तो इसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, इसका तो मुंह चौड़ा था, हम क्या करते हैं, क्या लेते हैं कि हमें अगर हमें चेक करना है ना कि पानी रिस आने का, एक बारीक लेते हैं, अभी बारीक नली ले, ट्यूब ले, उसमें हम बूंदे डाल देंगे और यहाँ पे क्या कर देंगे कि पानी, फिर देखेंगे पानी बाहर आता है या नहीं आता है। ठीक है, क्योंकि अगर पानी इस वाला बाहर आएगा तो अब की बार ये पतली हो गई, थोड़ा सा भी पानी बाहर आएगा तो भी हमें पता लग जाएगा इसके लेवल में कि पानी बाहर आया है। ये बात आरव ने कही। वी सॉरी थीरव ने, we can take water at room temperature in the another tumbler and find out whether any water seep out। कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा ये कहा कि हम क्या करते हैं, दूसरा पानी ले लेते हैं, आपका रूम टेम्परेचर पे जो पानी है ना, मतलब तो हमने बिल्कुल ठंडा लिया था, बर्फ का बिल्कुल चिल्ड पानी लिया था, लेकिन हम थोड़े नॉर्मल पानी को रख के देखते हैं, फिर देखते हैं पानी क्या बाहर आता है या नहीं आता। दोनों एक्सपेरिमेंट से क्या हमारा साफ हो जाएगा कि पानी सिप होता है या नहीं होता, पानी का रिसाव होता है या फिर नहीं आता भी। कंटिन्यू द डिस्कशन ऑन द गिवन रीजंस। अब उनकी जो वार्तालाप है वो चल रही है लगातार। और conduct activity to find evidence for the reasons given to help in the this discussion। कि आपको भी कोई एक्सपेरिमेंट सोचना आपके दिमाग में कि कैसे हम ये पता लगा सकते हैं कि पानी कहाँ से आया, क्या पानी अंदर वाला बाहर आया या फिर और कोई कारण हो सकता। Where else you have seen water droplets like this। अब आप याद कीजिए
क्या आपने जो गिलास के बाहर जो बूंदे आई थी, वो आपने देखी है कहीं पर उसके मिलती-जुलती बूंदे? क्या आपने पहले कहीं देखी हो उससे मिलती-जुलती बूंदे? यू माइट हैव सीन ड्यू ड्रॉप्स, ओस की बूंदे। आपने क्या देखा होगा? ओस की बूंदे ऑन द प्लांट्स। कि आपका प्लांट्स पे ओस की बूंदे आपने देखी होंगी। व्हाई डू वी सी ड्यू ड्रॉप्स मोर इन द मॉर्निंग, कि हम सुबह उनको क्यों देखते हैं ओस की बूंदों को? व्हेन वी बॉयल द वाटर इन द हाफ फिल्ड utensil एंड कवर्ड इन विद a steel plate, यदि हम पानी को उबालें और पानी क्या हो आधा भरा हुआ हो तो क्या होगा? कवर विद a steel plate, some water drops accumulate on the inner side of the steel plate, where do these water drops came from? कि आप उसके नीचे वाला जो आपने जो ढक रखा ढक्कन उसके ऊपर लगा रखा है, जब आप उसके नीचे देखेंगे पानी गर्म हो रहा तो वहां पे आपको ढक्कन के नीचे बूंदे दिखाई देंगी। ये बूंदे कहाँ से आई? व्हाट डू यू थिंक? आप क्या सोचते हैं? पहले सवाल का उत्तर दीजिए कि आपकी जो ड्यू ड्रॉप्स हैं वो आपको सुबह क्यों दिखाई देती है, दिन में क्यों नहीं होती? क्योंकि दिन में उसका वेपराइजेशन हो जाता है। ठीक है, जो आपका प्रोसेस है ना वो चलता रहता है कि पौधे अपने अंदर का पानी क्या है निकालते हैं, ठीक है, या फिर जो एनवायरनमेंट में जो आपका वो है ना क्या बोलते हैं कंडेंसेशन, संग्रहण बोलते हैं इसको हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं कंडेंसेशन। जो प्रोसेस है वो आपका चलता रहता है। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या उसमें बदलती है, लेकिन दिन में वेपराइजेशन बहुत ज्यादा तेज होता है। जैसे ही सुबह थोड़ा सा सूर्य निकलता है वेपराइजेशन तेज हो जाता है, जो ओस की बूंदे हैं वो वेपर बन जाती हैं और वो आपको दिखाई नहीं देती सुबह सुबह, इसलिए आपको ओस की बूंदे दिखाई देती हैं। शाम और रात को क्यों दिखाई देगी? क्योंकि वहां पे टेम्परेचर ज्यादा होता है। उसके लिए भी क्या है, एक आपको टेम्परेचर चाहिए, कितना जब टेम्परेचर होगा तो आपको ओस की बूंदे दिखाई देंगी। साथ में आपकी हवाएं हैं वो भी काम करेगी कि हवा की जो डायरेक्ट है आपकी स्पीड है वो कितनी है, हवा चल रही या नहीं चल रही। तो ओस में भी बहुत सारी चीजें फैक्टर काम करती है। ह्यूमिडिटी कितनी है एयर में, कि आपकी आर्द्रता कितनी है, बहुत सारी चीजें काम करती हैं। तो ये आपको सिर्फ इतना याद रखिए कि अब आपसे पूछा गया है कि हम मॉर्निंग में क्यों देखते हैं? क्योंकि मॉर्निंग में जो टेम्परेचर होता है कम होता है, इसलिए हमें ओस क्या मॉर्निंग में दिखाई देती है। और दिन में क्या जो तापमान आपका टेम्परेचर ज्यादा होता है, इसलिए क्या होता है उनका वेपराइजेशन हो जाता है। तो ये पानी कहाँ से आया? ओस की बूंदों का पानी था, ढक्कन के नीचे लगा हुआ पानी, बोतल के बाहर का पानी कहाँ से आया? When the water vapor present in the forms of the water droplets, ये कहता है कि when the water vapor present in the air comes in the contact with a cold surface, कि आपको पता है कि जो वाटर वेपर जो आपका एनवायरनमेंट है ना, आपका एनवायरनमेंट है इसमें क्या है वाटर वेपर है बहुत ज्यादा। ठीक है, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी ना तो वाटर वेपर ज्यादा होंगे, और जब भी ये वाटर वेपर किसी कोल्ड सरफेस से टकराएंगे तो ये पानी की बूंदों में बदल जाएंगे। ये चीज क्लियर हुई आपकी? ये क्या होंगे? पानी की बूंदों में बदल जाएंगे। अब आपको क्या करता है, ठीक है, तो जैसे ही आपने देखो ग्लास रखा था, ठीक है, ये इससे टकराए तो ये क्या हो गए? पानी की बूंदों में बदल गए भी। आपको आगे बात समझ में क्यों पानी आया? जैसे आपका ये था प्लेट थी, यहाँ पे आपका क्या था, आपने ढक्कन ढक रखा है, इसको गर्म करें, यहाँ से पानी वाटर करने तो इस ढक्कन के ऊपर ही चिपक जाएंगे। प्लेट के ऊपर पानी से कहा था क्योंकि वेक्टर वहां पे इकट्ठे हो गए। उसके बाद हम करते हैं ओस की। ओस में क्या होगा कि टेम्परेचर जब डाउन होगा, जैसे ये है आपकी, ये एक पत्ते की बात करता हूँ मैं, सिंपल पत्ते की, ताकि आपको समझ में आ जाए। ये एक पेड़ का एक पत्ता है, ठीक है। जब यहाँ पे टेम्परेचर डाउन होता है तो हवा में जो छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं आपके वाटर के, वो क्या होंगे कि धीरे धीरे से आपके वाटर की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट हो जाएंगी, ठीक है। और वो जब कन्वर्ट छोटी छोटी मिलेंगी तो वो नीचे गिरेंगी। जब आपकी अगर वो भूमि पे गिर गई, धरती पे मिट्टी पे गिर गई, तो मिट्टी उनको सोख लेगी, हमें वो दिखाई नहीं देंगी, ठीक है। लेकिन अगर वो बूंदे किसी पत्ते पे इकट्ठी हुई ना तो वो हमें ओस के रूप में दिखाई देती है। आपको आगे बात समझ ड्यू क्या है? ड्यू आपको एक बूंद यहाँ पे बना देगी, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू द लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड कंडेंसेशन। इसको क्या बोलते हैं? कंडेंसेशन। हमने हमने पहले पार्ट में क्या गए थे, लिक्विड से हम दो पार्टों पे गए थे, अब हमें वापिस वही पे आना है और उन प्रोसेस के आपको नाम याद करने हैं।
वो प्रोसेस कौन सी थी? अगर हम लिक्विड से कहाँ गए थे, वेपर पे गए थे, तो हम कहाँ गए थे, सॉलिड पे गए थे। पानी से हमने भाप बनाई थी, इसको आपने बोला था इवेपोरेशन, याद है आपको? और यहाँ लिक्विड से आप सॉलिड पे गए थे, यहाँ आपको बोला था फ्रीजिंग से। अब हमें वापिस आना है, वेपर से अगर लिक्विड बनेगा तो इसको हम बोलेंगे कंडेंसेशन। क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ये चीज आपको समझ में आ गई? कंडेंसेशन क्या होता है कि जब हम वेपर से लिक्विड में ट्रांसफर होता है, इसको हम बोलते हैं कंडेंसेशन। After understanding of the concept of the condensation of water, let's go back that to 8.3. Could the water appearing on the outer surface of the glass tumbler in activity 8.3 also be the due to the condensation of water vapor present in the air? इसने कहा कि आपने कंडेंसेशन ऑफ वाटर तो सीख लिया, अब हम वापस चलते हैं हमारी उसी एक्टिविटी पे जिसमें हमने क्या किया था कि गिलास रखा था प्लेट में, जो पानी था बाहर, क्या कहीं वो कंडेंसेशन की वजह से तो नहीं आया था, या आपका भाप का पानी में बदलने की वजह से तो वो नहीं आया था, तो वो हमें देखना है। लेट्स इन्वेस्टिगेट इट। आइए इसको हम जांच करते हैं कि वो पानी आखिर आया कहां से था। Avi and Thiro conduct an activity to find evidence for their reasons. अब भी उनमें कंफ्यूजन था कि पानी रिस्क के आ गया या फिर कोई और डाल गया, फिर या फिर अंदर वाला ही बाहर आ गया, क्या कारण था? अब भी वो कंफ्यूज थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि हम आंसर ढूंढ के रहेंगे, पानी अंदर से आया या फिर कहां से आया। You can also conduct the activity by following these steps given below. Record your data in the table 8.2. Take a glass tumbler half filled with water containing few ice cubes. Cover it with a small steel plate. Weight on a digital weighting board. Balance. कि उन्होंने क्या किया कि अब की बार हम क्या करते हैं, इसका वेट चेक करते हैं। वेट से भी पता चलेगा, और वेट आपको पता है कि मास, द्रव्यमान, कि नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो उन्होंने क्या किया कि ग्लास ले लिया, ठीक है, इस प्रकार का, उसमें पानी कर लिया, उसको मार्क कर लिया, बर्फ डाल दी, इसको ऊपर से ढक भी दिया प्लेट से, और इसको वेट चेक किया कि इसका वेट कितना है, 250 ग्राम है। क्लियर है? Observe the reading on the balance and record the weight after every 5 minutes. Continue observing. Five minutes. Continue observing for 30 minutes. Record your observation in the table 8.2. तो उन्होंने क्या किया, फिर बाद में इसको चेक किया 5 मिनट बाद, फिर 10 मिनट बाद, तो उन्होंने देखा कि वेट इसका बढ़ता जा रहा था। 252 ग्राम हो गया, 255 ग्राम हो गया, 260 ग्राम हो गया। अब इन्हें श्योर हो गया कि ये जो पानी आया है ये आपका अंदर वाला पानी नहीं है। यदि अंदर वाला पानी ही बाहर आता तो क्या होता, पानी का वेट सेम रहता, क्योंकि अंदर वाला ही बाहर आ गया तो वेट तो सेम रहेगा। लेकिन ये तो वेट बढ़ गया, इसका मतलब ये पानी अंदर से नहीं आया। ये चीजें क्लियर? What will happen to the mass of cold water kept on the digital weighting balance? क्या हुआ? Will it increase or decrease or remain the same? जो आपका जो वेट है वो आपका इंक्रीज होगा, घटेगा या बढ़ेगा, ये चीज आपको चेक करनी। Measuring the mass of condensation experiment using a digital weighting balance. डिजिटल का मतलब कि जिसमें आपको क्या होगी, रीडिंग आपको दिखाई देंगी। एक आपका जैसे एक तो होता है जिसमें आपको नीडल होती है जिससे आपको चेक करना पड़ता है, लेकिन इसमें आपको क्या है, जितने भी हो गए 250 ग्राम 240 ग्राम, तो आपको क्या डिजिटली लिखाई देंगी ऐसी कि 255 ग्राम, ऐसे इस प्रकार से आपको लिखाई हुई देंगी। तो ये आप लिख देंगे कि यहाँ से 250 से स्टार्ट कर देना, 2-2-3 ग्राम आप बढ़ाते हुए चलना। Do you find match with your predictions? Explain your observation. तो आपने अंदाजा लगाया कि वेट का क्या हुआ, घटेगा, बढ़ेगा, सेम होगा, और जब आपने रियल में एक्सपेरिमेंट किया तब आपको क्या मिला? You may observe some water droplets on the glass tumbler. Water vapor from the air comes in the contact with the cold surface of the glass tumbler and gets converted into water droplets on the glass tumbler through condensation. देखिए भी कहा कि आपने ऑब्जर्व किया कि ड्रॉपलेट फ्रॉम द ग्लास टम्बलर, जो ग्लास पे जो बूंदे आई हैं, कम्स इन द कांटेक्ट वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, जो हवा में वाटर वेपर था। अब तो हम पता चल चुका कि हवा में वाटर वेपर होता है। जो वाटर वेपर था
आपकी हवा में हवा चल रही है, हवा किससे टकरा रही है? ग्लास से टकरा रही है, और ग्लास से टकरा रही है तो जो वाटर वेपर है वो भी क्या ग्लास से टकरा रहे हैं। ये चीज क्लियर हुई आपको? Surface of the cold glass tumbler and gets converted into water droplets। और क्या होता है कि वो ठंडे सरफेस से टकराएंगे तो वो किसमें बदल जाएंगी? आपकी पानी में बदल जाएंगी। इसी प्रकार और आएंगे आगे से वाटर वेपर, छोटे छोटे आपके पार्टिकल्स आएंगे वाटर वेपर के, वो क्या होंगे उसे टकराते जाएंगे, वो क्या है उसमें बदल जाएंगे और धीरे धीरे जमा होकर वो क्या बना देंगे? एक पानी की ड्रॉपलेट्स बना देंगे, बूंद बना देंगे, जो आपके ग्लास के बाहरी सतह पर जम जाएगी। यही बात इसने बता रखी। देखो, वाटर वेपर फ्रॉम द एयर, वाटर वेपर है जो हवा में मिले हुए, केम्स इन द कॉन्टेक्ट विद द कोल्ड सरफेस, कि वो जो कोल्ड सरफेस है गिलास का उसके कांटेक्ट में आई, उसको छुएंगे टम्बलर, एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन द ग्लास टम्बलर, और वो क्या पानी की बूंदें बदल जाएंगे थ्रू कंडेंसेशन। कौन सा प्रोसेस है? कंडेंसेशन। क्योंकि जब आपका वाटर वेपर है जब आपका लिक्विड में बदलता है तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। देयर इज एन इंक्रीज इन द रीडिंग ऑन द डिजिटल वेटिंग बैलेंस। क्या है कि आपका जो बैलेंस था, जो तराजू था आपने लिया था भार मापने के लिए, उसकी रीडिंग बढ़ेगी। क्योंकि अब पहले तो सिर्फ क्या था, गिलास और पानी था वो, लेकिन अब क्या जो इन्वायरमेंट में वाटर वेपर थे वो आपके लिक्विड में बदल के वहां पे वो और जमा हो गए, तो अब रीडिंग उसकी बढ़नी पड़ेगी, मतलब वेट आपका बढ़ेगा, आपका नहीं ग्लास टम्बलर का। कैन वी कंक्लूड दैट वाटर इज नॉट सिपिंग थ्रू द वॉल ऑफ द टम्बलर। अब हमें पता चल चुका है कि जो आपका पानी है वो आपका लीकेज नहीं हो रहा। Can we also conclude that water collected outside the tumbler is only due to the condensation? कि पानी सिर्फ कंडेंसेशन के कारण आया? No, we cannot say that conclusively from activity 8.4. What more can you do to show that water is not sipping from the glass? तो आप किस प्रकार से पता लगा सकते हैं कि वाटर आपका ग्लास से सिपिंग नहीं हो रहा? How would you modify activity 8.4 to find the answer? तो आप क्या उसमें मॉडिफाई कर सकते। इसने कहा कि पानी बाहर से भी आ रहा है, लेकिन अभी तक आपका ये कंक्लूजन नहीं हुआ कि पानी अंदर से नहीं आया। हो सकता है कि पानी अंदर से भी आया हो थोड़ा बहुत, तो ये कैसे पता लगा लेंगे भी? ठीक है, तो हम उसका वेट चेक कर लेंगे एक बार कि जब हम उसको पानी को दोबारा से वेट खाली करके उसको वेट चेक कर, जिसने हमने स्टार्टिंग में लिया था, बाहर जो पानी है उसको रिमूव करके हम अलग से वेट चेक कर लेंगे जो हमने स्टार्टिंग में लिया था। अगर सेम मिला तो पानी आपका बाहर से नहीं आ रहा, या फिर सेम अमाउंट में पानी दूसरा रख दीजिए, वहां पे चेक कर लीजिए कि वहां से पानी आ रहा है या फिर नहीं आ रहा। जब रूम टेम्परेचर पे आप रखेंगे पानी को तो वहां से ड्रॉपलेट्स हो रही है या फिर नहीं हो रही। द अमाउंट ऑफ वाटर वेपर इन द एयर इज आल्सो नोन एज ह्यूमिडिटी। तो ये आपने कई बार पढ़ लिया कि जो आपका वाटर वेपर जितने हवा में होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं आपको ह्यूमिडिटी। तो आपके ये हर दिन न्यूज़पेपर में आता है कि आपके यहाँ ह्यूमिडिटी कितनी रहेगी। अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा है तो इसका मतलब हवा में वाटर वेपर ज्यादा है, और वाटर वेपर ज्यादा तो मतलब बारिश आने की संभावना है। और घर वालों ने भी आज सुना होगा आपने को कहते हुए कि ह्यूमस हो गई, मौसम चिपचिपा हो गया, पसीने आ रहे हैं, तो मतलब बारिश आने वाली है। तो बारिश आने वाली मतलब कि हवा में नमी है, और नमी है तो आपका कंडेंसेशन ज्यादा होगा, और कंडेंसेशन ज्यादा होगा तो बूंदे बनेंगी तो ऊपर बादल बनेंगे, और बादल बनेंगे तो बारिश होने की संभावना होगी। ये चीज समझ में आ गई आपको? कोई डाउट इसमें? तो देखते हैं आगे इसने क्या बता रखा है। तो मार्क द वाटर लेवल ऑन द ग्लास टम्बलर विद ए परमानेंट मार्कर और विजिबल टेप। तो इसने कहा कि हमें चेक करना कि पानी थोड़ा बहुत अंदर से रिस के तो नहीं आ गया, तो इसने कहा कि हम वाटर लेवल को मार्क कर देते हैं भी। ठीक है, वाटर मार्क को क्या मार्क करना कि आप उसको माप लीजिए पहले ही, और बाद में जो बाहर पानी जमा हुआ ना उसको बाहर ही रखिए, और इस प्रकार से आप चेक कर सकते हैं। What do you observe? Water level in the glass tumbler does not go down, but the extra water gets collected on the outer surface of the glass tumbler. What can you conclude that? इसने कहा कि आपने देखा कि पानी का जो वाटर लेवल था वो ग्लास में वही रहा, लेकिन पानी के आपके ग्लास के बाहर पानी जमा हो गया। उस चीज का क्या मतलब है, ये चीज आपको देखनी है। फ्रॉम दिस एक्टिविटी शोज दैट, ये एक्टिविटी हमें दिखाती है कि वाटर इज नॉट सिपिंग फ्रॉम द ग्लास, कि जो वाटर है वो आपका ग्लास में से नहीं रिस रहा, एंड द एक्स्ट्रा वाटर इज गेटिंग कलेक्टेड बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन। जो एक्स्ट्रा वाटर आया बाहर से वो कंडेंसेशन के कारण आया है।
तो आपने तीन प्रॉपर्टी आपने पढ़ ली। व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट ऑफ वाटर, आपने तीन स्टेट आपने पढ़ ली वाटर की। कौन सी अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक तो आपने पढ़ी है सॉलिड, क्या है सॉलिड, एक लिक्विड एक आपकी गैस। आपका सॉलिड में अगर बात करेंगे तो क्या होता है आपका आइस, लिक्विड में क्या होता है वाटर, और गैस में क्या होता है आपका वेपर। तो ये आपकी थ्री स्टेट ऑफ वाटर है। Water is a substance that can be observed in three different states in our daily life, कि हम अपनी रोजाना की जो लाइफ है ना, रेगुलर लाइफ, तो उसमें हम ऑब्जर्व करते हैं, देख सकते हैं तीनों स्टेट आपकी पानी की। हम बर्फ को भी देख सकते हैं, हम पानी को लिक्विड फॉर्म में भी देख सकते हैं, हम वाटर को वेपर फॉर्म में भी देख सकते हैं हमारे डेली लाइफ में। इन द सॉलिड स्टेट इट एग्जिस्ट एज आइस, यदि हम सॉलिड स्टेट की बात करें, सॉलिड रूप देखें इसका, तो ये हमें बर्फ के रूप में दिखेगी। ऑन हीटिंग द आइस मेल्ट एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द लिक्विड स्टेट, उसका लिक्विड स्टेट बन जाएगी पानी, हम आपका जब इसको हीट करते हैं। ऑन फर्दर हीटिंग वाटर गेट्स कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट, तो ये क्या आपकी गैसियस स्टेट बन जाएगी, और ज्यादा हीट करेंगे तो हम क्या होगा गैस में कन्वर्ट हो जाएगी। Let's perform activity 8.5, identify the properties of the different state of water। तो हमें क्या different state of water की इसकी properties मतलब इनके गुण क्या क्या है वो चीज हमें देखने पड़ेगी। Let's identify, आए पहचान कीजिए, आइए आप भी आइए पहचान करते हैं। Put an ice cube in one container, transfer it to the another container of different shape। कि सबसे पहले आप क्या कीजिए कि आपने बर्फ ले ली, तो आपके अलग अलग प्रकार के कंटेनर है, मतलब कि बर्तन है, भी अलग अलग प्रकार के क्या है बर्तन है। कि आपका यहाँ बना देता हूँ, एक आपका गोल बर्तन है और एक इस प्रकार का बर्तन है, तो एक इस प्रकार का बर्तन हम मान लेते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मानने में। तो आपने क्या किया, बर्फ का टुकड़ा था वो इसमें डाला, इसमें डाला, इसमें डाला, ठीक है। What change do you notice in the shape of the ice cube? Record your observation in the table 8.2। किस प्रकार का चेंज आया इसके आकार में? कोई चेंज नहीं आया, चाहे आप ग्राउंड में डाल दो, चाहे स्क्वायर में डाल दो, चाहे काइट वाले दो, बर्फ वैसी की वैसी आएगी। मतलब चेंज ऑफ शेप नहीं होगा, किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, उसकी शेप में बर्फ वैसी की वैसी रहेगी। अब वाटर आप जब इसमें डालेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, इसमें डालेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा, और इसमें डालेंगे तो ऐसा ही हो जाएगा। डिफरेंट शेप, ऑब्जर्व हाउ वाटर बिहेव कंपेयर टू द आइस क्यूब एंड मेक रिकॉर्ड। डिड यू नोटिस हाउ वाटर फ्लोज फ्रॉम वन कंटेनर टू द अदर? व्हाट हैपेंस टू इट शेप, कि वाटर किस प्रकार से बहता है, पानी आपका फ्लोज भी करेगा इस प्रकार से, जब आप डालेंगे तो इसी की शेप में वो हो जाएगा। Pour water on a clean surface and observe how it spread। कि आप पानी को क्या कीजिए, एक सरफेस पे आप डालिए, इसलिए आपने बर्फ डाल दी, बर्फ एक जगह आपकी इकट्ठा होके रहेगी, लेकिन जब आप पानी डालेंगे पानी इस तरह से फैल जाएगा, स्प्रेड हो जाएगा। When water gets converted into water vapor, अब देखिए जब आप वाटर को वाटर वेपर में कन्वर्ट करते हैं, हाउ डज दिस वाटर वेपर स्प्रेड, किस प्रकार से फैलता है? ये बहुत तेजी के साथ आपका फैलेगा, बहुत ज्यादा एरिया फैलेगा। आप कभी पानी गर्म करें तो ऊपर भाप देखा करें कि भाप किस प्रकार से फैलती है। कंपेयर दिस विद द स्प्रेडिंग बिहेवियर ऑफ द वाटर, ये आपका स्प्रेडिंग व्यवहार है, फैलना भी, ठीक है। तो अब यहाँ देख लीजिए भी शेप आपकी, ये देखिए यहाँ पे आपकी आइस की तो क्या रहेगी, शेप रहेगी, बिल्कुल शेप रहेगी। यहाँ लिक्विड की कोई शेप नहीं होती, जिस बर्तन में डालोगे उसी आकार का हो जाएगा। ये भी आपका गैस जिस बर्तन में डालोगे उसी आकार का हो जाएगा। एबिलिटी टू फ्लो, कोई एबिलिटी नहीं होती, ठीक है। स्प्रेड की भी कोई एबिलिटी नहीं होती, यहाँ पे इसकी फ्लो आपकी होगी, एबिलिटी दोनों की, ठीक है। एबिलिटी टू स्प्रेड इसकी थोड़ी होगी, लेकिन आपकी इसकी स्प्रेड होने की एबिलिटी बहुत ज्यादा होगी गैस की। ये चीजें आपको याद रखनी है, भी रख लोगे। स्प्रेड मतलब फैलना, तो आपका सॉलिड तो फैलेगा ही नहीं, बर्फ है वो वही रहेगी, लेकिन आपका जो पानी हो थोड़ा सा फैल जाएगा, ठीक है। लेकिन आपका ये है ना गैस की बहुत ज्यादा फैलेगी, ये चीज आपको देखनी याद रखनी है। What are the different the three properties of the water in solid, liquid and gaseous state? क्या क्या आपने इसमें अंतर पढ़ेगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको देखनी, तो इसको देख लेते हैं। रिटेन इससे जो आपकी आइस है, सॉलिड स्टेट की बात करते हैं,
रिटेन शेप इसकी वही रहती है ऑफ द कंटेनर इन विच प्लेस्ड व्हाइल वाटर टेक द शेप ऑफ द कंटेनर आई डज नॉट फ्लो और स्प्रेड। किसने कहा कि आई से ना तो फ्लो होती है और ना स्प्रेड होती है, चीज मैंने आपको बता दी कि उसकी शेप वही रहेगी जो है, तो इसकी मतलब कि रिटेन इट्स शेप। वाटर क्या करता है, फ्लोज एंड चेंज इट्स शेप। वाटर क्या बहता भी है और फ्लोज करता है। वाटर डज नॉट हैव ए फिक्स शेप, कि वाटर की कोई फिक्स शेप नहीं हो, किसी की भी शेप ले लेता है। इट टेक्स अप द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच इट्स केप्ट बट वॉल्यूम ऑफ द वाटर रिमेन कांस्टेंट। लेकिन वॉल्यूम उसका क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ये बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। डज वाटर आल्सो पोज द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेड, यस वाटर आल्सो द प्रॉपर्टी ऑफ स्प्रेड व्हाइल कीपिंग द वॉल्यूम कांस्टेंट, कि उसका वॉल्यूम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि स्प्रेड है लेकिन उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। आप किसी बर्तन में डाल लीजिए, चाहे वो इसमें डाल लीजिए चाहे इसमें डाल लीजिए, किसी प्रकार के बर्तन में डाल लीजिए, उसका वॉल्यूम क्या रहेगा, सेम रहेगा। वो फैल भी जाएगा लेकिन वॉल्यूम उसका उतना रहेगा। अब इसमें ज्यादा हो गया तो इसकी थिकनेस कम हो जाएगी, ठीक है। लेकिन जो गैस है, अब हम बात करते हैं वाटर वेपर की, किसकी, वाटर वेपर की। Exhibit the property of the spreading out in the entire available space. Gases do not possess a fixed shape. उनकी कोई fixed shape नहीं होती। Water vapor exists even at room temperature, though it's invisible to gas, कि वो आपका invisible है हमारे लिए। It is present in the air around us, हमारे चारों तरफ हवा है उसमें वो present होता है। The water present at evaporate during the process like drying or cloth or mopping floor contribute to the water vapor in the air around us। तो इसने कहा कि जो भी वाटर आपका, चाहे वो कपड़े धोने हो चाहे पोछा लगाना हो, आप कोई भी पानी वाला काम करते हो उसमें जो पानी होता है इवेपोरेट होके वो सब हमारे इन्वायरमेंट में मिल जाता है। यू आर नाउ फैमिलियर विद द थ्री स्टेट ऑफ वाटर। तो आपने इसके बारे में पढ़ ली गैस की कि इसका कोई फिक्स वॉल्यूम नहीं होता, ये जिसमें डालो इस कमरे में पूरे कमरे में ही फैल जाएगा, वो पूरा कमरा ले लेगा, ठीक है। लेकिन वाटर का वॉल्यूम क्या होता है, फिक्स होता है, वो उतना ही रहेगा। You are now familiar with the three state of water. Some other substance also exhibit these state. For example, wax, oil, घी। तो आपकी जो अन्य जो चीजें हैं, कुछ ऐसी भी और चीजें हैं जो तीन स्टेट में मौजूद होती है। जैसे आपका वैक्स है, ठीक है, मोम है, आपका ऑयल है, घी है। लेट्स लुक एट द सम मोर एग्जांपल ऑफ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। कुछ और एग्जांपल हम देखते हैं सॉलिड, लिक्विड, गैस के। लुक around and find some example of solid substance. Some example could be stone, wood, glass. आप solid के example कर देंगे। What are the other example of liquid can you think of? Here are the two example, milk and oil. Liquid के आपके two example, ठीक है। Think of the five more example. आपको 5 और एग्जांपल लिखने हैं लिक्विड के, आप लिख देंगे। आपके जूस है आपका, ठीक है, और आपका सरसों का ऑयल है, ठीक है, आपकी कोल्ड ड्रिंक है, चाय है, कॉफी है, ये सब क्या है, एग्जांपल है लिक्विड के। हैव यू एवर नोटिस दैट यू कैन स्मेल द फूड बीइंग कुक्ड इवन विदाउट एंटरिंग द किचन, कि क्या भी आपने नोटिस किया हो कि आप किचन में गए भी नहीं और आपको पता लग जाता है कि आज तो हलवा बनाया है, भी आज तो मटर पनीर बनाया, आज तो आपका फेवरेट भोजन बनाया। तो वो आपको कैसे पता चलता है, विदाउट आप किचन में गए भी नहीं, भी आपको किसी ने बताया भी नहीं। इट इज बिकॉज द स्मेल ऑफ यम्मी फूड फ्रॉम कुकिंग स्प्रेड थ्रू द एयर, कि जो आपके खाने की जो स्मेल है ना, कि देखिए आपका, मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ आप बैठे हैं, यहाँ किचन में बन रहा है, इससे भाप निकलेगी, वेपर निकलेगी और वेपर हवा में मिल जाएंगे। आपको बताओ साथ साथ इसके जो कण थे ना आपके पार्टिकल थे खाने के, वो भी क्या छोटे छोटे उसकी स्मेल को लेके इस प्रकार घूमेंगे और आप यहाँ बैठे हैं और यहाँ आप सुन लेंगे और आप क्या हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे, अरे वाह आज तो हलवा बना है। तो छोटे छोटे स्मेल की वजह से आप क्या है, it is because the smell of yummy food from cooking spread through the air, कि हवा के द्वारा फैलती है and reaches our nostril, और हमारे nostril तक मतलब नाक तक पहुंच जाती है। Even if we are not in the kitchen, लेकिन हम किचन भी नहीं है, लेकिन खाने की स्मेल हवा के माध्यम से हमारे नाकों तक पहुंच जाती है और हम सूंघ के पता लगा सकते हैं कि क्या खाना बनाया है। यदि वो खाना हमें पसंद है तो हमने पहले कभी खाया है। तो What are the other example of gas you can think of? और कौन कौन से ऐसे एग्जाम्पल है गैस के जो आप सोच सकते हैं। What about the oxygen and carbon dioxide gas? और आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन के बारे में बताइए। ऑक्सीजन वो गैस है जो हम
रिस्पिरेशन में लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड वो गैस हम छोड़ते हैं। और जो पौधे इसके ऑपोजिट है, पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, फोटोसिंथेसिस में। ठीक है, बाकी चीजें जब हम डिटेल आएगा, बायोलॉजी पढ़ेंगे, रिस्पिरेशन आएगा, जब हम फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे उसमें सारी चीजें कर लेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना ही। अगले पार्ट में पढ़ेंगे हाउ कैन वी चेंज स्टेट ऑफ वाटर, हम पानी की जो स्टेट है वो किस प्रकार से बदल सकते हैं, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में किस प्रकार से जा सकते हैं। स्टेट मतलब आपका राज्य नहीं, हरियाणा पंजाब नहीं, स्टेट मतलब सॉलिड लिक्विड गैस। पदार्थ की तीन अवस्थाएं आपको अभी तक 6 क्लास में पढ़ रहे, सॉलिड लिक्विड गैस, आगे और भी अवस्थाएं आएंगी उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे। तो मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू वेरी मच।